अच्छा, आज फेडरल रिजर्व के चेयर ने रेट कट का जो डिसीजन था वो उन्होंने अनाउंस किया कि रेट कट नहीं कर रहे। यानी कि जो पूरी एंटिसिपेशन थी मार्केट में, स्पेकुलेशन फैली हुई थी कि भाई बैंक ऑफ कनाडा ने रेट कट कर दिया है, ईसीबी ने रेट कट कर दिया है, अब फेडरल रिजर्व की बारी है। तो इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर मार्केट जो है वो चल रही थी, लेकिन फेडरल रिजर्व ने आके ठंडा पानी फेर दिया और कहा कि भाई पहले इन्होंने अनाउंस किया था साल के शुरू में 3 रेट कट करेंगे, अब कह रहे हैं 1 रेट कट होगा, मुश्किल से हो सकता है वो भी ना हो। वो क्यों? वो इसलिए हो रहा है कि यूएस इकॉनमी जो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुई। लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यूएस इकॉनमी ब्रेक हो जाएगी, हाउसिंग मार्केट क्रैश हो जाएगी, इस रेट पे तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं हुआ। हाउसिंग मार्केट वैसी चल रही है और इकॉनमी भी वैसी चल रही है। ऑफ कोर्स इकॉनमी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन एट द सर्फेस ऑफ इट फ्रॉम अ नंबर्स परस्पेक्टिव एवरीथिंग लुक्स फाइन। तो उसके बाद अब होगा क्या? अब बेसिकली फेडरल रिजर्व पे एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट होगा, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा ने जब रेट कट किया तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई फेडरल रिजर्व भी रेट कट करेगा तो वो जो डिफरेंशियल होगा ना इंटरेस्ट रेट का, वो बैलेंस हो जाएगा। अब क्या होगा? अब अगर कंटिन्यू करता है बैंक ऑफ कनाडा रेट कट, तो जो डिफरेंशियल है फेडरल रिजर्व के रेट के साथ वो बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे जो बढ़ेगा उस हिसाब से जो कैनेडियन डॉलर है उस पर प्रेशर आएगा। वो क्यों आता है? क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ ना, मैंने अगर अपना कैपिटल पार्क करना है बॉन्ड मार्केट के अंदर, तो मैं देखूंगा कि अगर यूएस बॉन्ड मार्केट मुझे हायर इंटरेस्ट रिटर्न दे रही है कंपेयर टू कैनेडियन मार्केट, तो मैं कैनेडियन बॉन्ड मार्केट की मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँगा? नहीं करूँगा ना। तो इसी वजह से जब कैनेडियन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कैपिटल फ्लो नहीं होगा, कैपिटल फ्लो नहीं होगा तो ऑफकोर्स करेंसी पे हिट आएगा। सिर्फ एक चांस है हमारे पास कि हम जिससे बच सकते हैं, वो ये है कि अगर ऑयल प्राइस जो है बढ़ना शुरू हो जाए। तो ऑयल प्राइस के बढ़ने से ऑफकोर्स अगर हम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं तो कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग होगा, लेकिन अभी ऑयल प्राइस भी नीचे है और हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल इकॉनमी में स्लो डाउन आया है उसकी वजह से ऑयल की कंजप्शन कम हो गई है, डिमांड कम हो गई है, और सप्लाई भी उस हिसाब से जो है वो कम नहीं हो रही। सऊदी से सप्लाई वही रखी हुई है, तो अब उसकी वजह से ऑयल प्राइस पे भी प्रेशर आ रहा है, यानी कि वो बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। तो अगर ऑयल प्राइस भी ऐसी रहती है और डिफरेंस इंटरेस्ट रेट का बढ़ना शुरू हो जाता है तो ऑफकोर्स फिर कैनेडियन डॉलर पर फर्क आएगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी चैलेंज फॉर कैनेडा। और ये असल में 2% की जो कहानी है ना, ये बड़ी मज़े का खेज मैं आपको सुनाता हूँ। आप समझ लोगे भाई कोई बहुत ही मैथमेटिकल जीनियस किस्म का कोई बंदा होगा जिसने मैथमेटिकल मॉडल रन किए होंगे, पीएचडी इकोनॉमिस्ट, ये वो एल्गोरिथम करके उसे 2% इन्फ्लेशन का एक फिगर निकाला होगा। ऐसा नहीं है भाई। ये 1980s में न्यूजीलैंड के गवर्नर ने इजाद किया था ऑन टेलीविज़न। यानी कि 1980s में इन्फ्लेशन बहुत हाई थी न्यूजीलैंड के अंदर, 15% पर चली गई थी। और एक दफ़ा टेलीफोनिक उनका इंटरव्यू हो रहा था टेलीविज़न के ऊपर, तो किसी ने उनसे पूछा कि यार आप इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट कर रहे हैं? तो उसने उस वक्त ऐसी रैंडमली पिक कर ली नंबर 2%, और उसके बाद से अब वो गॉस्पेल बन गया कि भाई हर सेंट्रल बैंक जो है वो 2% को लेकर चल रहा है, जिसके पीछे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई किसी किस्म का थीसिस नहीं है। इट इज़ जस्ट अ रैंडम नंबर पिक्ड अप बाय समबडी इन न्यूजीलैंड एंड नाउ सब एवरीबडी इज ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। एनीवे, तो इन्फ्लेशन 2% होने का मतलब अगर आ भी जाए 2%, तो इसमें कोई कमाल नहीं है। जो प्राइसेस बढ़ गई हैं 2020 के बाद से, अब वो नीचे नहीं आ रही। अब अगर हम प्राइस को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कंपेयर होता है ना वो होता है ईयर ओवर ईयर, बस ईयर ओवर ईयर, एक साल के अंदर कितना फर्क आया है, दैट इज इन्फ्लेशन। लेकिन जो प्राइसेस बढ़ गई हैं 2020 के बाद से, वो नीचे नहीं आ रही, वो तो ऑलमोस्ट एज पर द ओन कैलकुलेशन 20% अबव है, 20%। और कुछ प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं वो तो 100% ऊपर चली गई हैं। यानी कि मुझे याद है ब्रेड की जो ब्रेड होती थी, एक लोफ ऑफ ब्रेड, इट यूज टू बी अंडर $2 सम टाइम को, अब वो जो है $4 पे पहुंची हुई है। तो कुछ प्रोडक्ट्स की तो प्राइस वो तो 100% ऊपर चली गई है। तो कहने का मतलब ये कि जो प्राइसेस ऊपर चली गई हैं वो अब नीचे नहीं आनी। तो जो परचेजिंग पावर आपने खो दी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, उस वो नीचे नहीं आएगी। तो डॉलर की जो 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 परचेजिंग पावर थी वो तो लॉस हो चुकी है, दैट इज़ नॉट कमिंग बैक। तो एनीवे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था आपको कि भाई सीन का चल रहा है मार्केट में, और उसके बाद से कैनेडियन डॉलर पे काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है। तो अब आप बताएं मुझे, आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी परचेसिंग पावर को? कमेंट्स में डाल के बताइए, और कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।